खस्ता हाल सड़कें, बजबजाती नालियां, पानी की मारामारी, घनघोर अंधेरा। हाउसिंग बोर्ड ने झाड़ा पल्ला, नगर निगम ने मूंदी आंख। बदहाली की कॉलोनी, मजबूरी के मकान। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। हमारी इस खास पड़ताल में हम बात करेंगे उन खस्ताहाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की जिसे कैबिनेट ने फैसला लेकर नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है। लेकिन इन कॉलोनियों की हालत अब लावारिस हो गई है, क्योंकि जब यहाँ के रिहायशी इलाके के लोग जब हाउसिंग बोर्ड ऑफिस जाते हैं तो बताया जाता है कि कॉलोनी नगर निगम को मिल गई है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार बताते हैं कि उनके पास फंड नहीं है। तो अब हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से की है। आप देखेंगे कॉलोनी के एंट्रेंस पे ही देखिए, ये सालों पुराने गड्ढे हैं जिसे ना तो कभी हाउसिंग बोर्ड ने बनाया और ना ही नगर निगम इन पे ध्यान दे रहा है। इसी रास्ते से लोगों को जाना होता है। गर्मी के मौसम में आप सोचिए, एक दिन की बरसात में गड्ढों से लबालब जो सड़क है वो कीचड़ से भर गई है। तो आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और जो 8 कॉलोनी है वहाँ जाएंगे और पता करेंगे कि सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी है जिसे तत्काल रूप से हल करना चाहिए और इसे लेकर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड का क्या रवैया है। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं। ये तस्वीरें रायपुर की उन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की हैं जिन्हें सरकार ने नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया है। IBC 24 ने इन कॉलोनियों की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ लोग बदतर स्थिति में रहने को मजबूर हैं। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के बीच इनकी हालत लावारिस सी हो गई है। पड़ताल करते हुए हम सबसे पहले कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे। हम कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर पहुंचे हैं और आपको दिखा दें कि जैसा हमने बाहर से बताया था, अंदर और बुरा हाल है। आप देखेंगे नाली जो है वो अपने आप में खत्म हो चुकी है। पता नहीं पिछले बार इस नाली की सफाई कब हुई थी, मेंटेनेंस कब हुआ था। आगे जाएंगे तो नाली जो है पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। तो ये हाल है। अब देखिए सीवरेज सिस्टम जो है जगह जगह ओवरफ्लो कर रहा है। गंदगी इतनी है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये क्या स्थिति है? सफाई कब हुई थी? ये 15-20 साल हो गया सर, यहाँ तो सफाई ही नहीं हुई लग रहा है ऐसा। और नाली पूरा जाम है। नाली तो खत्म ही है समझ लीजिए। ऊपर में भी पानी नहीं चढ़ता है, नीचे में तो आता है मगर ऊपर में तो कभी नहीं चढ़ता। वैसे कितने फ्लोर है और कितने फ्लोर 3 फ्लोर है कम से कम यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो बाकी ऊपर वाले मांगते हैं नीचे वाले से, भैया पानी दो, ऐसा लगता है। तो टैक्स पटाते नहीं क्या? टैक्स अब हम लोग तो पटाते हैं सर। अभी तो नगर निगम को हैंडओवर हुआ है जब कॉलोनी, हाँ, तो स्थिति बदली है? कुछ नहीं बदली? नहीं बदली। इनको बात बताइए। नहीं बदली है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। देखिए मकान छोड़ने को लोग यहाँ तैयार है। कई मकानों में लिखा है मकान बेचना है क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, रहने लायक स्थिति नहीं लग रही है। अम्मा, और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? अब वो नाली की दिक्कत है। महादेव का मंदिर है ना, वो पूरा नाला भरे थे और घर में पानी साल भर। हाँ, पूरा पानी भरे, वहाँ निकाले नहीं, साफ सफाई नहीं करे, लद्दी भरे है। कब से नहीं हुए है सफाई? अब साफ कभी कभी क्या था 2-4 महीना में, 4 महीना में। हाँ, देखिए बहुत ही बुरी स्थिति है। हफ्तों जो है सफाई नहीं होती। गार्डनों का हाल हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, कहने को गार्डन है लेकिन गोबर और गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। झूला तो यहाँ पर एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे भी यहाँ काफ़ी खेल रहे हैं, बच्चों से भी बात करते हैं और कॉलोनी के एक जो गार्डन है उसका भी हम जायजा लेंगे। तो लगातार हमारी पड़ताल जारी है। दिखाएंगे कि जो कॉलोनियाँ पहले से खस्ता हाल थी, नगर निगम को हैंडओवर होने के बाद अब उनकी क्या स्थिति है। कॉलोनी में अंदर आने की सड़क दशक भर से नहीं बन पाई है। यहाँ की सड़कें भरी गर्मी में थोड़ी सी बारिश के बाद ही कीचड़ से भर जाती हैं। तो जरा सोचिए कि बारिश में इसका क्या हाल होता होगा। आगे बढ़ने पर जर्जर सड़कों के बाद कॉलोनी का चौराहा आता है। यहाँ सभी तरफ की नालियाँ पूरी तरह से मिट्टी और गंदगी से अटी पड़ी हैं। लोगों ने बताया कि निगम में शामिल होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। पहले सफाई होती भी थी, लेकिन अब महीनों तक कोई झांकने तक नहीं आता। 2 ब्लॉक के बीच सीवरेज ओवरफ्लो होने पर बदबू के कारण घर की खिड़कियां तक बंद रखनी पड़ती है। यहाँ की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब लोग मकान बेचकर कहीं और जाने को मजबूर हो गए हैं।
सड़क तो मतलब है ही नहीं, मतलब ऐसा समझो कि इतने बड़े बड़े गड्ढे वड्ढे है, वो सड़क तो मतलब बना ही नहीं है बहुत दिनों से। और मतलब जब से कॉलोनी बसी हुई है तब से मेरे ख्याल से 20 से 25 साल हो होंगे। सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है। और सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है और नाली साफ नहीं हो रही और पूरा गटर लाइन ऊपर से बह रही है। और जैसे पानी थोड़ा सा भी आता है तो ऊपर का पानी, जैसे बारिश का पानी आता है तो गड्ढे पूरे भर जाते हैं। गटर जो है गंदा पानी इतना ऊपर आ रहा है, कुछ मत पूछिए सर। इतने परेशान हैं, इतनी बीमारी फैल रही है। और अब नगर निगम में आने से एक दिन आते हैं, 8 दिन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यहाँ रहने वाले गरीब आदमी जितने भी हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बहुत सारी परेशानी है। देखो बच्चे कभी खेलने नहीं निकल पाते हैं बिल्कुल भी। और क्या है, देखो इतना पानी भरा रहता है, बेचारे साइकिल वाइकल भी चलाते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पूरा हमेशा ही परेशान रहते हैं। कोई साफ हाँ, गंदगी ऊपर आ रही है और बच्चे मतलब बिल्कुल भी खेल नहीं पाते हैं और पूरा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है साफ सफाई में सर जी। कदना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सिर्फ 2 गार्डन है। एक का हाल हमने दिखाया आपको, दूसरा आपको देखिए, दूसरा हाल दिखा रहे हैं गार्डन का कि क्या बुरी स्थिति में गार्डन है और जंगल झाड़ी से और कचरे से भरा हुआ है। जालियां और गेट, झूले की तो बात अब दूर की बात है, इतनी बुरी स्थिति है कि अंदर टहला भी नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें रिजर्व है गार्डन के लिए, लेकिन ना तो खेलने के लिए ना टहलने के लिए जगह है यहाँ पर। क्या स्थिति है आप लोग टहलने की और गार्डन को लेकर? कोई व्यवस्था नहीं है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानवर लोग फालतू घूमते रहते हैं और ये कचरा इतना पड़ा रहता है कि आज मैंने नालियाँ तो खैर बास मार ही रही, सब मच्छर और ये से भरमार है। सफाई नहीं, सफाई का कोई नहीं आ रहा है। तो बुजुर्ग और बच्चे जाते कहाँ टहलने और खेलने? कहीं नहीं जाते, वो सड़क पे वैसे यहीं आसपास थोड़ा सा घूम के निकल जाते, आ जाते घर पे। सड़कें तो गड्ढे से भरी हुई हैं। सड़कें तो है ही नहीं साहब, गड्ढे कहाँ, सड़कें ही नहीं है यहाँ पे। काफ़ी दिनों से परेशान है सब लोग गाड़ियों में। अच्छा, नगर निगम को कॉलोनी हैंडओवर हुई है तो कुछ फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं, बिल्कुल, और नुकसान ही हुआ है। पहले हाउसिंग बोर्ड के लोग जो थे थोड़ा बहुत काम कर भी लेते थे, यहाँ तो नगर निगम से कोई भी आना जाना ही बंद कर दिया लोगों ने। शिकायत अब किससे करते हैं? कोई है ही नहीं सर, किससे शिकायत करेंगे? हम तो शिकायत कर करके परेशान हो गए। देखिए एकदम सीधी बात है, जब आप कचरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घुसेंगे तो सड़क पे गड्ढा नहीं, ऐसा आपको लगेगा कि गड्ढों के बीच में छोटी छोटी टुकड़े हैं सड़क के। कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 गार्डन है, लेकिन यहाँ भी झूलों के बजाय गंदगी और कीचड़ भरा हुआ है। मजबूरी में बच्चों को सड़कों पर ही खेलना पड़ता है और यहाँ भी गड्ढों के कारण गिरने का खतरा बना रहता है। गार्डन में झूला नहीं है और झूल भी नहीं पाते और सड़क में पूरे गड्ढे हो गए हैं, बहुत बास मारता है। सड़क में गड्ढे रहते हैं तो हम लोग साइकिल भी नहीं चला पाते और बहुत गिर जाते हैं और पानी भी भर जाता है गड्ढा में, तो हम लोग और गार्डन में खेल भी नहीं पाते, झूला वूला नहीं है। गार्डन में मिट्टी उट्टी और गाय भी आती है और पत्थर भी रहते हैं तो हम लोग गिर भी जाते हैं। गार्डन में झूला भी नहीं है, खेल भी नहीं पाते हैं, गाय लोग भरे रहते हैं और ज़मीन में गड्ढा रहता है तो साइकिल भी नहीं चला पाते। कचना हाउसिंग बोर्ड के बाद हम सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 4 पर पहुंचे। यहाँ मुख्य सड़क के नीचे उतरते ही कॉलोनी की सड़कें नाले की गंदगी से बंद मिली। सड़क पर इतनी गंदगी पड़ी है कि 25 फीट चौड़ी सड़क भी बंद सी हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तो गंदगी रखे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। आमतौर पर ऐसी गंदगी 20-20 दिन तक पड़ी रहती है। कचना के बाद हम पहुंचे हैं सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। यहाँ पर कई सेक्टर नगर निगम को मिले हैं, 3 से 4 सेक्टर हैं और हाल क्या है आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे मुख्य सड़क पर हम खड़े हैं कॉलोनी की, नाले का पूरा कचरा जो है वो सड़क पर डाला हुआ है। रास्ता जो 2 तरफ का है वो पूरी तरीके से बंद है। सबसे बड़ी बात, जो नाले के पास ही नाली है वो पूरे तरीके से ओवरफ्लो होकर बचबचा रही है और साफ समझ में आता है कि अगर नाले का पानी बढ़ेगा तो वो घरों में जाएगा इस नाली से वापस। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। ये तो बहुत बुरी स्थिति है, आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? शिकायत कई बार हुआ है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ नाली सफाई करने के लिए बहुत बार शिकायत किया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग टैक्स नहीं पटा रहे हैं क्या? सब टैक्स पट रहा है और पूरा नाली का पूरा कचरा निकाल के रोड में ले आए और रोड में कभी साफ़ सफाई कर नहीं रहे हैं। लोग यहाँ से आना जाना करने वाले यहाँ से वापस जाते हैं, उधर पार होने के लिए जगह नहीं है। ये कितने दिन से पड़ा है ये मलबा? ये 3 दिन से पड़ा हुआ, 3 दिन से मलबा पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं है। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पर क्या दिक्कतें क्या क्या है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में? स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है, स्ट्रीट लाइट का समस्या है। यहाँ बाथरूम वगैरह कहीं है नहीं। बाथरूम वाले इधर कॉलोनी वाले या दुकान वाले को, शॉप वाले को बाथरूम का समस्या है। पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं। पब्लिक टॉयलेट है ही नहीं कहीं पर। और ये सब साफ़ सफाई का ही ज़्यादातर नाली जाम रहता है।
अच्छा, नगर निगम को अब कॉलोनी हैंडओवर हो गई है, कोई फर्क पड़ा है? कई महीने हो गए कैबिनेट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे कोई मतलब कभी लगता ही नहीं कि नगर निगम को हो गया वो साफ़ सफाई करे या साफ़ सफाई हो रहा है, ऐसे कभी लगता ही नहीं। जैसे पहले पुराना स्थिति था वो आज भी है। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? स्थिति पहले का भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। 3 दिन से ये कचरा पड़ा है, आज कंप्लेन किए, आज भी आए नहीं है उठाने के लिए कचरा निगम। तो ये आए दिन क्या रोना है कि ये अभी तीसरे बार है ये मतलब। और बरसात में क्या हाल रहता है? बरसात में तो निकालते ही नहीं है पानी, तो रोड में चला आ जाए पूरा चलता रोड पे। हाँ, रोड में चलता है पानी। क्या कहना चाहेंगे? अब तो नगर निगम को मिल गया है, अब क्या कहेंगे? अब निगम को कंप्लेन करने जानते हैं, नंबर दिया टोल फ्री नंबर, उसमें उसके आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना हम लोग। तो शिकायत करने आप कहाँ जाते हैं? शिकायत करते टोल फ्री नंबर में करते हैं, निगम का कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, आप स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, 3 दिन हो चुके हैं, ये सड़क पूरी तरीके से गंदगी से पटी हुई है। आसपास जो लोग रहते हैं, सोचिए किस गंदगी से उन्हें गुजरना होता है। सेक्टर 4 पे हम खड़े हैं, और भी कई सेक्टर है, वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और नगर निगम को मिलने के बाद क्या स्थिति में कोई सुधार आया है या हालात जस के तस है। सेक्टर 4 में अंदर जाने पर सड़कों का जो हाल मिला उससे साफ है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी यहाँ दशक भर मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति करते रहे हैं। सड़कों के उबड़ खाबड़ होने से इस पर चलना बेहद मुश्किल है। इसी रास्ते से टीम सेक्टर 8 पहुंची। सेक्टर 8 जाने पर अंदर घरों तक जाने वाले दर्जनों ऐसे रास्ते हैं जहां सड़क दिखाई नहीं देती। करीब 12 साल से यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद रास्ते में कंक्रीट डलवाया है ताकि कीचड़ ना हो। पहले हाउसिंग बोर्ड से इक्का दुक्का सफाई कर्मी आते थे, लेकिन अब हफ्तों में निगम का एक आदमी भी नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा रात होते ही सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं, जिसके कारण लड़कियां और महिलाएं घर से ही नहीं निकलती। सड्डू सेक्टर 4 के बाद हम पहुंचे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 8 में। ये सेक्टर भी नगर निगम को हैंडओवर हुआ है, यहाँ पर और भी बुरी स्थिति है। अब देखेंगे जैसे ही सेक्टर में अब अंदरूनी इलाके में आते हैं, सड़क का अस्तित्व ही नहीं है यहाँ। आज तक बता रहे हैं जब से 10 से 12 साल से लोग रह रहे हैं, यहाँ पर सड़क ही नहीं है। आगे भी आप देखेंगे यही हाल है, और स्थानीय लोग हमारे साथ काफ़ी जुड़े हैं। तब तक आप देखिए सड़क कब बनी थी पिछले बार? सड़क ये तो कंक्रीट दिख रहा है, नगर निगम ने करवाया। हम लोग को नहीं पता कब से बनी है, ये बना ही नहीं है, इसको तो हम लोग ही बनाए हैं अपने से। आप कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल हो गया हम लोग को रहते। क्या समस्या है सबसे बड़ी यहाँ? सबसे बड़ी तो यही रोड ही का ही है, ना पानी निकलने का कोई साधन है। जब भी बारिश होती है पूरा पानी जमा हो जाता है यहाँ वहाँ, और नाली का भी नहीं है, कहीं से नाली निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, ये हाउसिंग बोर्ड में थी पहले कॉलोनी, हाँ, अब तो नगर निगम को दे दिया, बढ़िया चकाचक हो गया होगा सब। तो नगर निगम में दिए हैं, तब से और कोई काम ही नहीं हो रहा है। पहले तो थोड़ा सा साफ सफाई होता भी था, हाउसिंग बोर्ड वाले लोग आके करवा देते थे। बदतर हो गया। और बदतर हो गया नगर निगम में जाने के बाद। ये नालियों का क्या हाल है? नाली का पानी निकलता है? पूरा जाम है, बताइए। नाली तो पूरा जाम है ना। और क्या बड़ी दिक्कत है यहाँ? सबसे दिक्कत तो वही पानी है। हाँ, क्या पानी है? भरा है, पानी घर के सामने पानी है, और क्या दिक्कत है? वही तो। स्ट्रीट लाइट वो जैसे कभी कभी जलता है, कभी जलता है, कभी नहीं जलता है, हमेशा बंदी पड़ी रहती है। तो आपके घर के बाहर तो बढ़िया फ्लोरिंग दिख रही है, नगर निगम करवा हम लोग अपने खर्चे से कराए हैं इसको। तो अब नगर निगम में आने के बाद बढ़िया हो गया होगा? इतना बढ़िया दिख तो रहा है जितना बढ़िया हुआ है। कब से रह रहे हैं आप? कब से रह रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो जब से बना तब से रह रहे हैं। 10 साल हो गया? हाँ, हो गया। क्या क्या दिक्कत है अभी फिलहाल जो तत्काल रूप से दूर सड़क, नाली, रोड का सबसे ज्यादा एक गाड़ी निकल जाती तो कीचड़ में तो जाओ, पानी में बहुत दिक्कत है, गड्ढे बड़े बड़े सब तो हैं यहाँ पर, और लाइट हमेशा गोल ही रहती है, स्ट्रीट लाइट। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं यही रहती हूँ। क्या क्या समस्या बताइए? यहाँ क्या है, एक तो नाली जगह जगह पूरा पैक हुई है, नालियों की सफाई मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और रोड में जगह जगह गड्ढा हुए हैं, बारिश में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सड़क है ही नहीं, ऐसा लग रहा है गड्ढे में सड़क है। सड़क है ही नहीं यहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ क्या है, जब कॉलोनी बनी होगी ना तभी जो थोड़ा बहुत कंक्रीट हुई होगी, उसके बाद यहाँ पे रोड नहीं बनी। आप कितने साल से हैं? मेरे को यहाँ 12-13 साल हो गए रहते। 12-13 साल से कंक्रीट पड़ा ही नहीं है? नहीं, यहाँ पड़ा है। अच्छा, अब तो नगर निगम को मिल गया, अब तो आ रहे होंगे अधिकारी, सर्वे कर रहे होंगे सब? सर्वे अभी कोई यहाँ पे कोई नहीं आया, हालांकि 2-4 बार मैं बोली हूँ कि हमारे इधर की रोड बनी जाए, तो अभी तक सर्वे के लिए कोई नहीं आया है। बोले कि फिर चुनाव से पहले बन जाएगी रोड। अच्छा, आप लोग जो लड़कियां या महिलाएं रात को अगर बाहर टहलने जाती होंगी तो बंद अंधेरे में डूबा रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट सारी ऑफ रहती हैं, सुनसान रोडें रहती हैं। अगर आप चिल्लाओ तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा कौन कहाँ खड़ा है। अगर यहाँ से थोड़ी सी दूर में भी खड़ा है ना इंसान तो दिखेगा नहीं कि वहाँ पे खड़ा है। झाड़ियाँ ऐसे बनी हुई हैं कि कोई भी वहाँ पे छुप सकता है, कुछ भी हो सकती है, वारदात ऐसा रहता है।
अच्छा, प्लेग्राउंड और गार्डन का क्या हाल है बेटा? यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग को यहाँ पे खेलते हुए भी ढंग से नहीं बनता है। हम लोग खेलते हैं ना तो उधर की स्ट्रीट लाइट यहाँ तो जलती नहीं है कभी भी, बस रोड में भी हम लोग ढंग से नहीं खेल पाते हैं। तो गार्डन की जगह खाली पड़ी है, वो कोई बनाता ही नहीं है, जंगल झाड़ी सब कोई भी नहीं बनाता उसको। तुम कहाँ जाते हो खेलने? हम लोग यहाँ पता नहीं खेले ही नहीं, हम लोग झंडा चौक तरफ बनी है रोड, वहीं पर जाना पड़ता है हम लोग को। तो खेलने के लिए सड़क पे जाना पड़ता है? तो दूर पे जाना पड़ता है, एकदम दूर है। वहाँ से साइकिलिंग करोगे तो यहाँ पर तो 2 मिनट में साइकिल खराब हो जाएगी, कितनी भी अच्छी मॉडल खरीद लो। कितनी रोशनी रहती है रात को? रात को रोशनी रहती ही नहीं, हमें अपने दोस्त के घर से सामने की लाइट ऑन कर आंटी ये बोलना पड़ता है। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है इस इलाके में, तो सड़क है ही नहीं, सड़क आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। और अब सबसे बड़ी बात, हम शाम को भी आएंगे सड्डू में और आपको स्थिति दिखाएंगे। गांव से भी ज़्यादा बदतर हालत होती है यहाँ पर, हाथ को हाथ ना दिखे इतना अंधेरा होता है, इसीलिए यहाँ पर अपराध, चाकूबाजी, लूट जैसी घटनाएं भी होती हैं। अधर में लटकी खस्ताहाल कॉलोनी के बारे में IBC 24 की टीम ने आवास मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से इन कॉलोनियों के बारे में सवाल किया। तो नगर निगम के जिम्मेदारों से जवाब मिला कि शासन से फंड मिले तभी स्थिति सुधर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विभागीय मंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा से सवाल करने को कहा। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने कहा कि कैबिनेट का फैसला है वो सबसे बड़ा है, अब मेंटेनेंस नगर निगम को ही करना है। कैबिनेट में पास हो गया है प्रस्ताव कि सारी की सारी कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर कर दी जाए, और कर दिए। इसके बाद अगर कोई अधिकारी ऐसा बोलता है तो मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ये मुख्यमंत्री से बड़े, कैबिनेट से बड़ा कोई नहीं होता है। कैबिनेट में पास होने के बाद इस प्रकार की बात करना मेरे ख्याल से गलत है। देने में तो हम पूरा शहर ले लें, हमको आरंग दे दो, ये दे दो, सब दे दो, बीरगांव दे दो, मगर पैसा तो दो, पैसे के बाद फिर हम काम करेंगे। मैं अपने जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है उनसे बात करूंगा, उनको अवगत कराऊंगा। जहाँ विकास करना है, राशि की जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार राशि भी दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन भर की पड़ताल में इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने स्ट्रीट लाइट की समस्या और शाम होते ही इलाके में अंधेरा पसरने की शिकायत की। इसलिए हम असलियत देखने के लिए शाम को एक बार फिर सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचे। यहाँ जो दिखा वो वाकई हैरान करने वाला रहा। ज्यादातर सड़कें अंधेरे में डूबी नजर आईं। कैमरे की लाइट बंद करने पर 10 फीट की दूरी तक देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में यहाँ कोई बड़ा अपराध हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, इसलिए शाम ढलते ही महिलाएं घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हम सेक्टर 8 के अंदरूनी सड़क पर पहुंचे हैं, हालांकि मुख्य सड़क है और वही हाल है। यहाँ पर घुप अंधेरा है। अब देखेंगे जितने भी स्ट्रीट लाइट के खंबे हैं सभी की में जो है लाइट बंद है। बहुत सारे खंबे तो ऐसे भी हैं कि वहाँ उस पर लाइट भी नहीं है। और अब देखिए, कई लोग हैं, अगर कैमरा बंद कर दे तो इनका चेहरा देखना भी मुश्किल होगा। इतने अंधेरे में आप लोग कैसे काम चला रहे हैं? लूटपाट, वारदात कुछ भी हो सकती है या हमेशा चोरी चमारी रोज होती है। वो तो हर 15 दिन 20 दिन में हो रही है चोरी चमारी अंधेरे के कारण। और जैसे ही घर से निकलते हैं तो जिनका जिनका घर के सामने लाइट लगा है ना, उन्हीं का बस फोकस दिख रहा है। गली का तो स्ट्रीट लाइट चालू ही नहीं हो रहा है। तो लोग बड़ी संख्या में मतलब इसीलिए लाइट लगाए घर के बाहर। हाँ, इसीलिए कितनी परेशानी चलते लड़की? बहुत समय हो गया है, कम से कम 6 महीना साल भर हो गया, लड़की लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोग जैसे अभी आए हैं मंदिर जाने के लिए तो अपना अपना मोबाइल लाते हैं, उसे लाइट चलाते हैं, तब वहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से लाइट बंद करके दिखाता हूँ। सामने मंदिर है, देखिए 15 फीट की दूरी, 20 फीट की दूरी पे, आपको शायद दिखाई ना दे, ये स्थिति है। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ रहती हैं और क्या हाल है? यही लाइट का जो सिचुएशन देख रहे हैं वही है, अंधेरा तो रहता है। हम मोबाइल का टॉर्च जला के जा रहे हैं, आ रहे हैं। बारिश में गड्ढा गड्ढा पानी भर रहा है, ना सफाई ना कुछ, ना झाड़ू लगना, कुछ शिकायत नहीं करते किए हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शिकायत हजारों बार हो चुकी है, बस ज्यादा शिकायत कर 1-2 बार आके कर देते हैं, बाकी फिर वैसे ही होता है। अच्छा, ये नगर निगम को हैंडओवर हुआ है तो ऐसा सुनाई में आया था बढ़िया मेंटेन रहेगा सब कुछ। अभी ऐसा कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है, नगर निगम का हो गया है, लेकिन अभी ना यहाँ रोड, पानी, बिजली सब चीज का दिक्कत हो रहा है। देखिए, आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। ऐसा लगेगा किसी आप गांव की सड़क से गुजर रहे हैं। इतना अंधेरा तो शायद गांव में भी नहीं होता, क्योंकि पंचायतों में हाई मास्ट लाइट होती है।
और लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देता है। अंदर जंगल झाड़ी आप देखेंगे तमाम है, जंगल नुमा है, क्योंकि सफाई तो हो ही नहीं रही है। देखिए ये गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं, अगर इनकी लाइट ना हो तो राहगीरों का चलना मुश्किल होगा। हम आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे जहां पर लोगों के घरों के बाहर जो है लाइट लगी हुई है, उसी से सड़क पर रोशनी और उसी से वो चल पाते हैं। यही दिक्कत है। कुछ बच्चे भी हैं, कहना चाह रहे हैं। खेलने से पूरा बोलते हैं मत खेलो, वो आधी रात है, वो अंधेरा रहता है, मत खेलो, ऐसे बोलते रहते हैं। कौन बोलता है? घर वाले? नहीं, वो बाहर आंटियों लोग रहते हैं। अंधेरे के कारण? हाँ, घर वाले भी बहुत मुश्किल है। हाँ, घर वाले बोलते हैं कि अंधेरा है, कुछ हो काट वाट ले, इसीलिए बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेज सकते हमको। तो साइकिल चला रहा है अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी हम लोग दुकान से आ रहे हैं, इसे साइकिल चला रहे, वरना नहीं चलाते, घर में बैठे रहते हैं। देखिए ये हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। तो कैसे लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टैक्स वसूलने में ना तो हाउसिंग बोर्ड कमी करता है ना नगर निगम। तो अधिकारी आएँ और शाम को इसका नज़ारा करें तो शायद उन्हें समझ में आएगा कि असलियत क्या है। फिलहाल कैबिनेट ने फैसला लेकर सारी कॉलोनियों को नगर निगम के हैंडओवर कर दिए, 8 कॉलोनियों को। लेकिन नगर निगम जो है जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारों की बात आपने सुनी, आँख खोलने वाली तस्वीर हमने दिखाई है। अब उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। जीवन भर की कमाई जिन्होंने मकानों को बनाने में लगाई है, उम्मीद करते हैं कि उन्हें सरकार जो सुविधा का वादा करती है वो ज़रूर देगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।